अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है। नाज़रीन, आज सेकंड मुहर्रमुल हराम है, तो इस हवाले से हमने कोई अपना टॉपिक तो ऐसा नहीं रखा है कि जिसकी वजह कर मतलब वो थोड़ा सा आउट लगे। जाहिर सी बात है, मुहर्रमुल हराम में बहुत सोबर चीज़ों को अपनाया जाता है, बहुत सोबर टॉपिक्स लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है वेट लूज़ पे। ख़वातीन की अक्सर मतलब जिसामत बढ़ जाती है, तो वो क्यों बढ़ती है, वजह क्या होती है? ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खाने पीने की वजह कर ऐसा होता है, या फिर इसके अलावा ये भी वजह हो सकती है कि वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, वॉक नहीं करती हैं, या कुछ भी ऐसा हो। तो वो तो जाहिर सी बात है, हम डॉक्टर जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगी, हम उन्हीं से बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी मौजूद होगा 0213589027 जी बिल्कुल, यही नंबर है हमारा, और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, और जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगी आप उनसे भी बात कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने ये सुना है कि वेट लूज़ टॉपिक आज हमारा, तो यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन की तादाद ऐसी है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से। अब वो पता नहीं क्यों बढ़ता है, अगर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना पीना अपना रखा हुआ होता है अपनी रूटीन में इस तरह से, या फिर वॉक पे नहीं जाती हैं, या फिर बेएहतियाती करती हैं। अगर रात का खाना खाना चाहिए 8 बजे तो वो खा लेती हैं रात के 12-1 बजे, और खाना खाते ही फिर आराम करने चल जाती हैं। तो खाना खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी है, और खाना खाने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने खाना खाया और पानी पी रही हैं, 2-3 वाले ले रही हैं और फिर पानी पी रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और कोई भी बॉडी हो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर वेट गेन करने लग जाएं औरतें, तो ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो अजीब सी लगती हैं, क्योंकि और सब ये भी कहते हैं यार तुम इतनी मोटी हो गई, कितनी बुरी लग रही हो, तो अपना ज़रा वज़न कम करो। इस तरह से सारे कपड़े भी, ड्रेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा सूट नहीं करती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई स्लिम बॉडी वाली जो ड्रेसिंग होती है, अगर वो पहन लिया उन्होंने तो वो कुछ अजीब सा आउट सा लगेगा। अगर उन्होंने साड़ी बांधनी है तो साड़ी तो वो पहन ही नहीं सकती हैं, क्योंकि साड़ियाँ अच्छी लगती हैं जिनकी जिसामत पतली होती है उन लोगों पर। तो आप लोग अपनी सेहत का और मोटापे का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट लगता है। लोग जब तनकीद कर रहे होते हैं तो वो इंसान को बहुत अजीब सा फील होता है, एम्बैरेसमेंट होती है। वो ये समझते हैं कि यार, अच्छा बाज़ लोगों का ये भी होता है कि ख़वातीन स्पेशली खाना इतना ज़्यादा खाती नहीं है, बट उसके बावजूद उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ऐसा नहीं क्या करें कि आपने खाना बहुत ही कम खाना है कि यार मैं मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपने बहुत कम खाना स्टार्ट कर दिया है तो जिस्म में खून की कमी के बाइस भी आपका जिस्म जो है वो फूलना शुरू कर देता है, और जब फूलना स्टार्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप मोटी लगेंगी, पतली तो लगेंगी नहीं। तो अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखा करें। सुबह नाश्ता जो है वो डट कर किया करें, और 10 बजे से पहले कर लिया करें। ये नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे उठ रही हैं दोपहर में और फिर आपका नाश्ता हो रहा है। फिर दोपहर का खाना कब हो रहा है? मगरिब के बाद। फिर रात का खाना कब हो रहा है? 12-1 बजे के बाद। और फास्ट फूड्स वगैरह कम इस्तेमाल किया करें, बाहर की चिकनाई वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल किया करें। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, वो होता है 10 बजे तक। 10 बजे तक आपने जो भी खाना पीना है वो आपने खा लिया, और ब्रेकफास्ट में आप जूसेस भी लिया करें, क्योंकि जो औरतों और ख़वातीन की प्रॉब्लम होती है, बोन्स प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, ये जो जोड़ों का दर्द होता है, नी प्रॉब्लम होती है, घुटनों का दर्द होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होता है कि आप लोग नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं रखती हैं, प्रोटीन नहीं लेती हैं, जूसेस नहीं लेती हैं। अच्छा हाँ, जूसेस से मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ऐसा नहीं करना है कि आपने सुबह सुबह लेमन जूस पी लिया या ऑरेंज जूस पी लिया, इन सारी चीज़ों से एसिडिटी हो जाती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने मॉर्निंग टाइम आपका मैदा बिल्कुल भी खाली हो रहा होता है और आप उठी और उठकर आपने लेमन जूस यूज़ कर लिया।
तो उसकी वजह से सारा दिन जो है आप एसिडिटी में रहती हैं और फिर कहती हैं कि यार जूस पिया है मैंने, ब्रेकफास्ट इतना अच्छा लिया है, हेल्दी लिया है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। खाना पीना तो मुझे समझ ही नहीं आती कि किस तरह से खाना चाहिए। तो आपने सुबह नाश्ते में जूस अगर लेना है तो आप ले, अंगूर है, अंगूर भी अवॉइड किया करें, वैसे बनाना शेक पी लिया करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो होल डे आपको आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आप एक्टिव रहेंगी। अगर आप एक्टिव रहेंगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरनली जब इंसान बीमार होता है या किसी चीज़ की कमी की वजह से वो डल डल फील कर रहा होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ वो मतलब अच्छी गैदरिंग में बैठा हो, घर पे बैठा हो, गेस्ट के साथ हो या फिर अकेले भी हो, तो वो अंदर से अजीब सा ही फील कर रहा होता है कि यार पता नहीं सब कुछ मेरा सब कुछ ठीक है, खाना पीना फिट है, मैं नींद पूरी करती हूँ, उसके बावजूद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो खाने में ज़रूरी है कि आपने एक अंडा डेली लेना है लाजमी, क्योंकि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और प्रोटीन की कमी आपके जिस्म में ना हो इसकी वजह से अंडा यूज़ करें। जूसेस पिएं, मिल्क शेक पिएं। उसके अलावा ये कि आप 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक आपने कोई एक जूस ले लिया या फिर हल्का फुल्का कुछ खा लिया और फिर दोपहर का खाना जो है आपने 1 से 2:30 के दरमियान बस खा लेना है, फिनिश कर देना है। कॉल आ गई नाज़रीन, हम कॉल भी लेते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी लग रही है आपकी ड्रेसिंग ना। आप लोग जिस डिजाइनर के कपड़े पहनती है तो प्लीज उसका भी आउटलेट चलाया करें। बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह से शो जा रहा है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मेरी फैमिली भी है। आपका शो जो है ना बहुत शौक से देखती है। थैंक यू। मुहर्रम नाम के हवाले से जो आपकी ट्रांसमिशन जा रही है वो भी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये जो हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, जो सेकंड गेस्ट हमारी वो मौलिमा आएंगी, तो आप लोग लाजमी जब वो आएंगी, अभी तो वो खैर सेकंड सेगमेंट में आएंगी, तो आप लोग लाजमी कॉल किया करें, उनसे पूछा करें कि मुहर्रमुल हराम जो है वो किस तरह से मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें जो है ना इस्लामी नॉलेज बहुत मिल रही है इस तरह के प्रोग्राम आपके देखे, और आपने ये बहुत अच्छा किया कि फर्स्ट मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट करिए। अमूमन चैनल वाले जो है ना लास्ट के 3 डेज जो है ना मौलमा वगैरह का जिक्र होता है, नुहा वगैरह से। अच्छा, मैं एक आप लोगों से फरमाइश करना चाहूंगी, अगर मुझे नुहा कॉल होते हैं, अगर आप उन्हें भी अपने प्रोग्राम में बुलाएं तो हमें नुहा सुनने का मौका मिलेगा। हम अपनी पसंद की फरमाइश करके नुहा सुन सके तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी। और जो है ना मुहर्रमुल हराम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हम उसे बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी ये फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। हम मौलिमा के साथ नोहा और जो नात ख्वाह वगैरह होती है उनको भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि जो है ना आप वेट लूज करने के हवाले से जो है ना कोई डॉक्टर आपके साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, तो प्लीज आप मुझे बताइए, वेट तो मेरा ठीक है, लेकिन जो है ना मेरी जो कमर वगैरह है और जो अमूमन आपको पता है कि लड़कियों की जो निकल आती है कमर वगैरह थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो कम नहीं निकल आती है। बिल्कुल, तो वो मुझे समझता है कि ज्यादा है, तो उसको कम करने का आप मुझे लाजमी बताइएगा। ये क्वेश्चन में आप ठीक है जी, आपके साथ अगर मौजूद है या आ गई है तो आप बिल्कुल अभी डॉक्टर हमारे साथ आएंगी, वो अभी आई नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कराची में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक जैम की वजह से वो थोड़ी सी लेट हो चुकी हैं, तो आएंगी जब वो हमारे साथ मौजूद होंगी तो आपने अगर बात करनी है डायरेक्ट उनसे तो आप थोड़ी देर के बाद कॉल कर सकती हैं। अगर आप टीवी देख रही हैं, एक्चुअली लोग कॉल कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि नंबर बिजी जा रहा होता है। ठीक है, ट्राई कर रही थी, अब आपका नंबर मिला है। ओके जी, मैं कोशिश करूंगी अगर दोबारा नंबर लगा तो वरना आप प्लीज ये सवालों से जरूर पूछ। जी जरूर मैं पूछ लूंगी। आप टीवी के सामने ही रहें, देखती रहें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक कॉल आई थी हमारे पास, वो ये पूछ रहे थे कि वेट लूज करने का तरीका, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी वेट लूज करने का ही है। तो अभी जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगी हम उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे, और आप भी टीवी देखती रहें कि वो क्या कहती हैं कि क्या किस तरह से आपको एहतियात करना चाहिए खाने पीने में, या फिर आपको वॉकिंग करनी चाहिए, या इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो तो जो हमारी डॉक्टर होंगी वही आपको बताएंगी। वो आ जाती हैं अब तक, बट आज लेट हो चुकी हैं क्योंकि आपको पता है कराची के हालात, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है। वन वे में ही ऐसा होता है कि लोग आ रहे होते हैं, ट्रैफिक गाड़ियां यहाँ से भी आ रही हैं, गाड़ियां यहाँ से भी आ रही हैं। अब गाड़ियां जब यहाँ से राइट साइड से आ रही हैं, जब लोग निकलते हैं तो वो ये समझते हैं कि बस हमें इस तरफ देखना है और इस तरफ को नहीं देखना है।
और उसकी वजह कर ये होता है कि अक्सर हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद फिर वो आधे एक घंटे ट्रैफिक जैम। तो आप लोग खुदारा अपनी जान का ख्याल क्या करें, इस तरह खुद को ज़ाया मत करें, खुद को ज़ाया मत होने दें किसी के हाथों के, मतलब बस आपको चले जाना है। ठीक है जी, डॉक्टर साहिबा भी आ चुकी हैं, डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं कि वेट लूज करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर अरीज हारून, आज जो हमने टॉपिक रखा है वो है वेट लूज का। वेट अक्सर खवातीन में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अचानक से ही उनका वेट गेन हो जाता है और वो बिल्कुल फूल जाती है, मोटी हो जाती है और कहती है कि 1-1.5 साल पहले जो कपड़े पहना करती थी मैं वो अब नहीं पहन सकती। जी बिल्कुल, वेट गेन होने का मसला बहुत ज्यादा कॉमन हो गया हमारी सोसाइटी में, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, बच्चों में भी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। तो ये कि पहले तो हमें जो है अपनी वेट का पता होना चाहिए कि हमारा आइडियल वेट क्या है। जी, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हर एक को कि आइडियल वेट क्या होता है। हमें कैसे अंदाजा होगा कि हम अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, कम है, हमें जरूरत है वेट लूज करने की, गेन करने की, या उसी वेट को मेंटेन करने की। तो ये कि हमें इसके लिए जरूरी है कि एक वो हम लोग के पास एक कैलकुलेटर होता है, डॉक्टर्स के पास होता है, अब इंटरनेट पे भी मिल जाता है, BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें ये होता है कि आप कैलकुलेट करते हैं कि उसका रेशियो निकलता है, अगर वो 25 से ज्यादा हो तो आप मोटापे में आते हैं, और अगर 30 से ज्यादा हो तो मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, उसमें आ जाते हैं आप। तो और अगर 19 से कम है तो आप यानी कि अंडर वेट हो रहे हैं, अपने अंडर वेट है तो फिर तो आपको खाने की जरूरत है। बेसिकली वेट जो है हमें अपना आइडियल वेट पे होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो, मुनासिब वेट होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। वेट मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज होती है? वेट मैनेजमेंट यही होती है कि जो हमारा हाइट है, जैसे अगर किसी की 5 फीट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच है, तो उसका वेट, आइडियल जो वेट है वो हम कहते हैं कि 48 से लेकर 54 kg तक, इस रेंज में अगर वो आ रहा है ना, और वो तो उसको मैनेज करेगा, मतलब कि ना उस रेंज से बाहर निकलेगा ना कम होगा। लेकिन अगर उसका 46 हो गया या उसका 45 हो गया तो हम कहेंगे अंडरवेट है, अगर 55 56 पे चला गया तो हम कहेंगे आपका वेट ज्यादा है। वेट मैनेजमेंट जो होती है कि अपने आइडियल वेट को आप मेंटेन रखें, उसके ऊपर रहें, ऐसी डाइट, ऐसी चीजें लें कि आपका वेट ना गेन हो, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ये वेट मैनेजमेंट ये होती है कि मेंटेनेंस ऑफ योर वेट। इसकी वजह क्या होती है, सबब क्या है काउज ऑफ वेट गेन? देखिए वेट गेन जो है ना वो एक रीजन की वजह से नहीं होता, जो मेजॉरिटी जो आम ख्याल है कि सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से लोगों का वेट गेन हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों को डिजीजेज होती हैं, जैसे थायराइड का मसला है या पॉलिसिस्टिक PCO जिसे हम कहते हैं, ओवरीज है, उनका है मसला, उसमें वेट गेन हो जाता है। कुछ लोगों को हार्मोन्स वैसे इम्बैलेंस होते हैं, उसमें गेन हो जाता है। कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, जब डायबिटीज एक स्टेज पे जो है आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे पहले आपका वेट गेन हो रहा होता है। आप कहते हैं पता नहीं मैं तो कुछ ना खाता हूँ ना पीता हूँ, मोटा होता चला जा रहा हूँ। उसके बाद जब वो डायबिटीज एक लेवल पे ज्यादा आती है तो फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो लोग खुश होते हैं शुरू में कि हम पतले हो रहे हैं कुछ किए बगैर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर, तो ये कॉजेज बहुत सारी हैं वेट गेन की। लेकिन बात वही है कि आपको अपने आप को खुद देखना है। अगर आपको ख्याल में आप ज्यादा खाते हैं, कुछ लोगों को सिंड्रोम होता है खाने का, वो ये होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी क्रेविंग्स। उनको पता होता है कि हम खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते वो। उसके लिए तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आप अपनी कैसे मैनेजमेंट करें। जैसे स्ट्रेस में अगर आप ज्यादा ना खाएं, ये ना करें, अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। तो डिजीजेस तो कॉजेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन कॉज हम लोग जो ज्यादा देखते हैं, जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, वो है कि हम खाना खुद से बहुत खाते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स गलत है। गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम मोटे हो जाते हैं, फिर डिजीजेस हो जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी वेट मतलब गेन होता है, तो मतलब ऐसा होता है? स्ट्रेस के लोग खाते हैं, हाँ, तो वो खा रहे ईटिंग हो जाती है ना, सिर्फ इसलिए। स्ट्रेस में एक्चुअली हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं ना, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपका मूड खराब होता है। जब आप कोई चीज मीठी खाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो स्ट्रेस में जो लोग खाते हैं तो कहते हैं हम खा के अच्छा फील करते हैं। वो होता है कि जब आप मीठी चीज जब कोई चीज खाते हैं ना, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, तो आप खाना शुरू कर देते हैं। तो वो ये उसमें ये होता है कि मेजॉरिटी स्ट्रेस में ही रहते हैं हम लोग। किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को घर वैसे कोई स्ट्रेस है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई जॉब का स्ट्रेस है, स्ट्रेस में तो हम रहते हैं हर वक्त। तो मेजॉरिटी जब स्ट्रेस में होकर खाते हैं, और खाते भी गलत टाइम पे ना, रात को सोते हुए जिनकी सोच हमारे दिमाग में आती है कि अच्छा आज ये हुआ, ये बुरा हो गया, ये गलत हो गया, तो हम उस वक्त खाते हैं। जो खाते हैं तो वो लगता है जाके ठीक है, गलत टाइम पे जैसे हम खाते, तो खाने की टाइमिंग जो सही होती है वो क्या होती है?
ये ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो डेवलप करनी पड़ती है। बच्चों को ही आप आदत डालें कि सुबह नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ता जो है आपकी जो फर्स्ट मील है डे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कोशिश करें वो 10 बजे से पहले आप कर लें। जैसे बच्चों को तो स्कूल का टाइम होता है तो उनको करा के भेजें नाश्ता। नाश्ता वैसे तो बहुत अच्छा करना चाहिए कि जिसमें आपकी प्रोटीन भी हो, जूस भी हो, सीरियल भी हो, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है आप दूध का एक गिलास लें या आप एक एग ले लें तो आपका देखिए आपका स्टमक एम्प्टी ना रहे। जो आपके रात को सारे एंजाइम्स हैं जो जमा हुए हैं, आपके हार्मोन्स पीक पे हैं, वो वर्क करना शुरू कर दें, वरना वो रुक जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसी वक्त जो है ना वो नाश्ता करें। नाश्ते के बाद हम कहते हैं, मैं जो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजें दी हैं, आप 5 मील्स लें नमाज के साथ कोरिलेट करके। एक फजर के बाद की जो नाश्ते की मील होगी, उस जोहर से पहले आपका लंच होगा, फिर असर से पहले आप अपना थोड़ा स्नैक लें, ठीक है। फिर मगरिब से पहले एक और, आप जैसे मगरिब से पहले आपने अच्छा जो है ना डिनर टाइप का करना है। जो सफर हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट है बाहर के मुल्कों में कि वो लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, हम लोग नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद इशा से पहले जो है ना थोड़ा सा कोई ऐसी लाइट सी चीज ले लें, फिर नमाज पढ़ के आए, फिर सो जाए। ये अगर हम लोग इसके ऊपर फॉलो करेंगे ना तो हम वेट गेन भी नहीं करेंगे। 5 अच्छी सी नमाज हमें खाना पीना है, और ये कि नमाज आप पढ़ने जाएंगे ना तो आपकी जो आपने इनटेक किया वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग नहीं करते, खैर फॉलो हमारा लाइफस्टाइल, इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स खराब हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो वेट बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए वेट बढ़ता है तो बहुत ज्यादा, देखिए आप मोटापा तो एक फिजिकल, हमें तो खाली एक फिजिकल लगता है ना कि हम बुरे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है ना मोटापे की ये कि हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड के इश्यूज, पहले कुछ लोगों को थायराइड की वजह से वेट गेन होता है, कुछ लोगों को वेट गेन होने के बाद हो जाता है। फिर जो जिन फीमेल्स को जो है मोटापा होता है साथ पीसीओ हो जाता है तो उसकी वजह से उनको कंसीव करने में लाइक बेबीज के लिए प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। तो डिजीजेस इसके साथ बहुत सारे कोरिलेट हो जाते हैं। मोटापा कहते हैं ना उसकी जड़ हो जाती है एक बीमारियों की, उसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। वेट लूज मेथड क्या चीज होती है? देखिए वेट लूज करने के लिए जो है ना एक चीज नहीं है, आप एक डाइट पे अपनी करेंगे और दूसरा एक्सरसाइज पे करेंगे, क्योंकि आप अकेले किसी चीज पे फोकस नहीं, अगर सिर्फ आप डाइटिंग कर रहे हैं ना तो एक टाइम पे आके आपकी बॉडी रुक जाएगी, वो क्योंकि बस मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बर्न करूं। और एक्सरसाइज अगर खाली कर रहे हैं तो और आपने जो बर्न किया उसको आपने कवर कर लिया, जाके खा लिया सारा, तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आपको दोनों चीजें बैलेंस आउट करनी होगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसके साथ आप अपनी डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपका वेट लूज होगा। और ये कि आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डाइटिंग का कहते हैं, डाइट तो हम ले रहे हैं ना, डाइट तो खाना है बेसिकली, ठीक है। उसमें डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है, डाइटिंग का मतलब है कि आपने अपनी जो है ना एक डिसिप्लिन खाना लेना है, आपने उसको बैलेंस आउट करना है कि मैंने इस वक्त क्या खाना है, रात को क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, वो सारी चीजें बैलेंस आउट करनी है, तो वो बहुत जरूरी है। लोगों की ये बहुत गलत परसेप्शन है कि मतलब डाइटिंग का मतलब ये कि आपने जस्ट कुछ खाना नहीं है, पानी भी कम पीना है, पानी पीने की वजह कभी डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर लोग आते हैं कि हमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, बिल्कुल भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, सोचते बस हम कुछ खाना देखेंगे नहीं, सूंघेंगे भी नहीं तो वो बिल्कुल भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, तो वो बड़ा डेंजरस होता है बिकॉज आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में भी चली जाती है। कॉल आ गई, हम कॉल लेते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। जी मैं गजाला तनवीर बात कर रही हूँ। जी गजाला तनवीर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलें। जी मैं गजाला तनवीर बात कर रही हूँ, मैंने लेडी डॉक्टर से बात करनी है। मैं बहुत सारे सिस्टम होता है और मुझे मसले भी बहुत है, मैं चाहती हूँ कि मुझे बताएं कि मुझे हर्निया है, मुझे जिगर का मसला है, घुटनों का मसला है और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं डाइट क्या प्लान करूँ और मेरे साथ जो मसले हैं इनका क्या इलाज है, और मेरी सूजश भी बहुत है जिसम से। ठीक है जी, ठीक है, बता रही हैं डॉक्टर साहिबा हमारे साथ जो मौजूद हैं। जी जी ठीक है, आप टीवी देखते रहे, ये बता रही हैं आपको। जी तो अब मैं जी बोले। एज पूछ लीजिएगा। आपकी एज कितनी है? एज मेरी 40 साल है। सॉरी 40 साल। 40 साल की, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, आपको बताती हैं अभी।
इन्होंने एक तो एज फैक्टर भी हम लोग देखते हैं जब हम डाइट प्लान बनाते हैं। दूसरा इन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि इनको घुटनों का भी, जोड़ों का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है, फिर सूजन भी। अच्छा, अब ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं, ठीक है। मोटापे की वजह से इनको जॉइंट पेन होगी, क्योंकि नीज जो होती है हमारा वेट, बॉडी वेट जो है उसको ले रही होती है। जब हम चलते हैं, कुछ करते हैं, हम प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर। जब आपका वजन इतना ज्यादा हो गया तो आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, जाहिर बात आपकी नीज में होगी। दूसरा ये कि आप यूजली हम लोग, मेरे पास जो फीमेल्स आती है आफ्टर 35, हम लोगों का क्योंकि डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हम कैल्शियम इंटेक बिल्कुल नहीं कर रहे होते, वाइटामिन का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि हमें वाइटामिन लेनी है नहीं लेनी, डिलीवरीज हो जाती हैं, मदर्स बन जाती है, फिर भी कोई अपना ख्याल नहीं रखती। तो होता ये कि वाइटामिन की, कैल्शियम की जो है वो प्रॉब्लम की वजह से जॉइंट पेन स्टार्ट हुई, उसकी वजह से वो बैठ जाते हैं, बैठ के मोटापा शुरू हो गया, फिर ब्लड प्रेशर का इशू हो गया। तो सूजन जो कह रही है वो तो मोस्ट प्रोबेबली इनका सॉल्ट इनटेक जो है वो ज्यादा होगा, इनको चाहिए कि अपना नमक कम करें, ठीक है। उससे ये कि डाइट कंट्रोल, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, और जो स्वेलिंग टाइप है वो भी। डाइट प्लान हम इस तरह बताते नहीं है नॉर्मली। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्पेशली जब ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं या किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है जॉइंट के लिए, वो कोई पेन किलर्स ले रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। तो हम उनको डाइट प्लान ऐसे नहीं बता देते कि आप ये खा लें। हाँ, ये है कि अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, ठीक है। गोश्त में वैसे भी हम लोग ब्लड प्रेशर के मरीजों को कहते हैं गोश्त ना खाएं ज्यादा। जॉइंट पेन है वैसे तो गोश्त ना खाएं ज्यादा। ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं इनको गोश्त नहीं खाना ज्यादा। कौन सा गोश्त? लेकिन रेड मीट जो होती है, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, ये नहीं खाए ज्यादा, बिकॉज इसमें सॉल्ट कंटेंट भी ज्यादा होता है। दूसरा ये कि जॉइंट पेन भी हो रही है इनको, तो वैसे ही हम प्रोटीन मना कर देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल्स भी ज्यादा होते हैं, तो जॉइंट पेन ज्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड जो है वो जाके जॉइंट्स में बैठता है और दर्द होती है। तो हम लोग ये डाइट प्लान बड़ा कॉमन जो चीजें हम बता सकते हैं कि सब्जियां लें, आप फ्रूट लें, फल का इस्तेमाल करें, नमक, चीनी, तेल कम इस्तेमाल करें। और ये कि बाहर के खानों से जरा, क्योंकि हम लोग बाहर के खाने भी आजकल हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी है कि हम बाहर बहुत खाते हैं। लोग कोई आ गया तो बाहर से मंगवा लो, कहीं जाना है तो बाहर से मंगवा लें, यानी कि बाहर के खाने जरा कम करें, घर पे जरा ऑयल का कम इस्तेमाल, नमक का कम इस्तेमाल। और ये नहीं कि सिर्फ ये करें, पूरा घर करेगा तो जो है सारों को, मतलब सब लोग बचेंगे बुढ़ापे से भी और बीमारियों से भी। सही। तो इनको मतलब खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इनको कोई एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिससे घुटनों का कहाँ की दर्द है, इतनी ज्यादा पेन हो रही है ना कि इनको, तो ये एक्सरसाइज करेंगी नहीं, क्योंकि वो हम लोग वॉक का कहते हैं, तो जो जिनको जॉइंट पेन होती है और नीज में है वो वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कोई हम एक्सरसाइज, इनके लिए योगा बेस्ट है, योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा में आपको इतनी मूवमेंट नहीं करनी होती, तो इस वजह से आपकी कार्डियक रेट वैसे इंक्रीज हो जाता है, तो वो कराते हैं योगा एक्सरसाइज। लेकिन ये कि अगर योगा नहीं कर सकती, इनको नहीं आता, मेथड नहीं आता, या कहीं नहीं जा सकती करने के लिए, तो अपनी डाइट को पहले जो है वो अच्छा सा करें, उसको कर लें, अगर उस मेंटेनेंस करें, फिर जो जहाँ पे जा रही हैं, डॉक्टर के पास जा रही हैं, उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लें कि मैं क्या करूँ। क्योंकि हम लोग तो ये ऑन एयर तो हम यही बता सकते हैं कि आप सब्जियां खाएं, पेशेंट सामने आता है तो फिर हम देखते हैं इसका अच्छा इतना एग्जैक्ट वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं सारा। ठीक है। जिस तरह ये औरतों में ये प्रॉब्लम होती है, उसी तरह सेम टू सेम मर्दों में भी होती है कि वो भी अचानक से बढ़ जाते हैं, उनका पेट या फिर जिसामत पूरी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है वजन बढ़ने में, या सेम प्रोसीजर होता है इनका भी? देखिए, जो मेल होते हैं ना, उसमें यूजली ये एब्डोमेन का एरिया में फैट आ जाता है, वो विस्ट्रल फैट ज्यादा होता है, क्योंकि वो बैठते हैं ऑफिस में योग करके काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये जगह उनकी जो है ना थोड़ी सी वो उसमें फैट आ जाता है, उनका विस्ट्रल फैट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। फीमेल्स का जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से फैट आ जाता है, बट डिलीवरीज के बाद आ जाता है, फिर वो यही इशूज़ के कैल्शियम इंटेक कम होता है, औरतों की हड्डियां जो है बुरबुरी हो जाती हैं, वो वॉक नहीं कर सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मेल्स का ये है कि वो खाते ज़्यादा है, बैठते ज़्यादा है, और ये कि एक्सरसाइज करते हैं जो मेल्स, उनका जल्दी मसल बिल्डअप हो जाता है, और मेल्स में ज़्यादा जो है ना फैट, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है। तो फीमेल्स का जो ओवरऑल जो है फैट का जो आपको देखते हैं कि हिप्स भी भर जाते हैं, थाइस भी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब से पूछना है कि अगर शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन हो, तो क्या हमें किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? क्या गोश्त खा सकते हैं? क्या मीठा बिल्कुल ना खाएं, या कितना खा सकते हैं? कौन सा फ्रूट ले सकते हैं? और क्या हमें उसके लिए एहतियात करनी होगी? चावल खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, या कितनी खा सकते हैं? शुगर ऐसा नहीं, लेकिन बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए,
क्या छोड़ देना चाहिए? ठीक है, शुगर के साथ साथ आपको कोई और भी प्रॉब्लम है? सालिया बहुत अच्छा करती है प्रोग्राम, थैंक यू, और हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। तो प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिए कि शुगर बॉर्डर लाइन पे और कोलेस्ट्रॉल इनको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनका, अच्छा, इन्होंने कहा कि शुगर बॉर्डर लाइन पे जी। बॉर्डर लाइन पे शुगर जब आती है तो हम कहते हैं डाइट कंट्रोल करें। आप डाइट कंट्रोल में ये होता है कि आपने मीठी चीज़ें खाना बंद कर दी। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मीठी चीज़ों में सिर्फ चीनी आती है जी। चीनी नहीं, बेकरी आइटम्स हम मना कर देते हैं। जितनी भी ज़मीन के नीचे जो सब्जियां होती हैं, जैसे प्याज होता है, हम कहते हैं ये भी नहीं लेनी, आलू है, इनमें स्टार्च होता है, कार्ब्स होती है, तो वो नहीं लेते, चीनी, ठीक है, वो चीज़ें मना कर देते हैं। फ्रूट्स में भी हम मीठी जो फ्रूट्स, कॉमन की सी बात है कि आम है, अंगूर है, चीकू है, ये मीठे फल हम फील होते हैं जी, ठीक है। और सब्जियों का इस्तेमाल, वही बात आ जाती है फिर, सब्जियां गोश्त खा सकते हैं। हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल, इन्होंने साथ एक एंड में बात बोली कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप फिर ये कि गोश्त का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि जो रेड मीट होती है, जो बकरे का या गाय का गोश्त होता है, उसमें कंटेंट होता है नेचुरल एनिमल फैट होता है, तो वो मना करते हैं हम लोग कहते हैं कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर खाना है तो फिश का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फिश हेल्दी फैट है, आप वो ले सकते हैं। और साथ जो है आप फलों में हम 2-4 फल बता देते हैं उनको कि आपने ये लेने हैं तो अच्छे, लेकिन ये कि मीठे फल हमें खुद कॉमन पता चल जाता है कि ये फल बहुत मीठा है, आम है, वो नहीं ले सकते। जैसे जामुन कहते हैं कि लें, जामुन बहुत अच्छे होते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, और ये कि आप लौकी का इस्तेमाल करें। लौकी है, ये जो फैमिली है पूरी, पम्पकिन आते हैं, ये बहुत अच्छी है इसके तो लिए। लौकी का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? गोश्त के साथ या फिर किसी आप सब्जी की तरह बनाएं उसको, रायते की तरह बना लें, सैलेड में इस्तेमाल करने, बॉईल करके। बहुत अच्छी सब्जी है, ठंडी सब्जी है, और आपके उसके लिए बहुत अच्छी है कि आपको शुगर लेवल जो जिनके बॉर्डर लाइन होते हैं ना, उनके लिए कहते हैं। जिनके जरा ज्यादा आ रहे होते फिर तो मेडिसिन पे जाना पड़ता है। सही, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, डाइट कंट्रोल, वॉक करें अपनी, ये कि बाकी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि डायबिटीज स्ट्रेस रिलेटेड भी बहुत होती है, तो स्ट्रेस ना लें अपनी लाइफ। अच्छा, डायबिटीज जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस लेने की वजह कर भी होती है, तो स्ट्रेस लेने की वजह कर जिनको होती है डायबिटीज और जिनको नॉर्मली इस तरह से हो जाती है मीठे खाने की वजह कर, तो इन दोनों में क्या किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं? स्ट्रेस जो मीठा खाने की वजह से नहीं होती डायबिटीज, होता क्या, हमारी पेनक्रियाज होती है जो रिलीज करती है इंसुलिन जो है वो सेल को जाके कहती है कि मीठा खाया है इंसान ने तो शुगर आप अपटेक कर लें। होता है कि पेनक्रियाज पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी इंसुलिन नहीं रिलीज हो रही, तो तब भी आपको डायबिटीज हो जाएगी कि आपने मीठा खाया लेकिन इंसुलिन रिलीज नहीं होती, वो ब्लड में ही रहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती हमारे जिस्म में। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है जैसे इंसुलिन रिलीज हो गई लेकिन आपकी सेल में कोई प्रॉब्लम है तो तब भी वो नहीं लेगा, ठीक है ना, समझ आ रही है? जी जी हाँ, जैसे आप बिल्कुल के गाड़ी पे बैठे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तब भी आप अपनी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, और अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई और आगे से ताला लगा हुआ तब भी आप जगह पे नहीं पहुंचेंगे। सही बात है। तो ये दोनों तरीकों से जो है ना इंसुलिन वर्क करती है, अगर नहीं है तब भी मसला होगा, शुगर होगी, इंसुलिन है लेकिन सेल में मसला है तब भी शुगर हो गई। और स्ट्रेस से जो होती है ना उसमें होता यही है कि स्ट्रेस आपकी पेनक्रियाज को ओवर वर्क करा देती है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में आपने मीठा खाया, ज्यादा खाया, तो पेनक्रियाज को बेचारी को ज्यादा काम करना पड़ा। ज्यादा काम करने से क्या होता है, मशीन खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप स्ट्रेस जो है ना वो इस रिलेटेड इस तरह होता है। दूसरा स्ट्रेस में ये कि आपके ब्रेन भी बहुत इफेक्ट होती है, आपके हार्मोन सारे हर तरह का हार्मोन इफेक्ट होता है, तो स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि आपको तंग कर रही है तो आप ये कि दुआ करें अल्लाह से कि बेहतर हो जाए, सब अपनी सेहत ना खराब करें सेहत खराब हो जाती है फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। सही, ठीक है। जिस तरह आपने अभी ये बताया कि मर्द हजरात जो होते हैं उनका पेट उनकी टमी से निकल जाती है कि वो यूं इस तरह से बैठते हैं, पोस्चर बड़ा गलत होता है, ठीक है, उनका पोस्चर सही नहीं होता है, तो इसी तरह से सेम टू सेम क्या औरतों के साथ भी है? लेकिन हो सकता है, डिपेंड करता है, अगर उनका पोस्चर सही नहीं है। लेकिन मर्दों में ज्यादातर विस्ट्रल फैट होता है। विस्ट्रल फैट का मतलब होता है कि ऑर्गन्स के ऊपर से लिवर है, स्प्लीन है, गुर्दों के ऊपर, इनके ऊपर फैट आ जाता है, इसके अंदर फैट आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे उन मर्द हजरात में हार्ट प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं औरतों के कंपेरेटिवली, क्योंकि उनका जो फैट होता है ना वो अंदर जाके जमता है। अच्छा जी, ठीक है, सही है। हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, अभी हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है नाज़रीन, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।